माय ऑल डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे जी और बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया कर रहे होंगे क्योंकि हमारा 51 डेज का चैलेंज बहुत अच्छा चल रहा है और फाइनली वी आर कमिंग ऑन द मिसलिनियस ऑफ एओडी जो कि मोस्ट डिमांडेड रहती है क्योंकि बहुत वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं। अगर मैं बाकी चैप्टर्स की मिसलिनियस देखूं और मैं इंटीग्रेशन और एओडी की मिसलिनियस देखूं तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट मिसलिनियस और बिलीव मी मेरा टारगेट है कि मैं मिसलिनियस का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। कुछ क्वेश्चंस हमारे इसमें रेट ऑफ चेंज के हैं, कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हैं और मैक्सिमम मिनिमा की जो वर्ड प्रॉब्लम है ना वो बहुत डिफरेंट है। एक्सरसाइज से मिसलिनियस बहुत टफ है तो मेरी कोशिश रहेगी कि अगर एक वीडियो में ना सही तो 2 वीडियोस में कवर करेंगे बट मिसलिनियस पूरी कवर करेंगे बिकॉज आई वॉन्ट एवरीवन विल स्कोर इन टेस्ट नंबर 02 जो हमारा होने वाला है एओडी एंड मैट्रिक्स अलजेब्रा का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा के बेसिक क्वेश्चन से। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आपके सामने एक सिचुएशन रखी हुई है, थोड़ा डिफरेंट है और बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर ये x इज इक्वल टू ई कहाँ से आ गया। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मिसलिनियस के लगभग सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा बेटा क्योंकि मिसलिनियस बहुत अच्छे से करनी है। मिसलिनियस से क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है इसके अंदर कि यार एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स है। सर हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे भाई किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये कट कटा के हमारा एफ डैश एक्स बहुत ईजिली आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे सर, हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमारी सिचुएशन आ जाएगी log x इज इक्वल टू 1। अब सवाल ये होता है कि सर x इज इक्वल टू ई कहाँ से आ रहा है। तो ई आएगा मेरे भोले बच्चों, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो log है उसका बेस हमेशा ई होता है, लिखा हो या ना लिखा हो बेस हमेशा ई होता है। तो अगर इसका बेस ई है मेरे भोले बच्चों तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब log अपोजिट में जाता है एंगल को छोड़ के तो वो अपने बेस में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ, मैंने क्या बोला, दोबारा ध्यान दो। log का जो भी बेस है, चाहे वो e है, a है, x है, y है, वट एवर इट इज, जो log का बेस है ना वो उसमें कन्वर्ट होता है। बच्चों को लगता है कि log अपोजिट में जाता है तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होता है। जी नहीं, वो बेस में कन्वर्ट होता है और क्योंकि ज़्यादातर log का बेस e होता है तो इसलिए हम e में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ से x इज इक्वल टू ई की पावर 1 मतलब x इज इक्वल टू ई हो जाएगा। इन केस अगर हमारा log a इज x इज इक्वल टू वाई होता और अगर मैं इस वाले लॉग को अपोजिट में लेके जाता तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि यहाँ पर a बनता, x इज इक्वल टू a की पावर y बनता। तो ये बड़े बेसिक रूल्स हैं, ज़्यादातर बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, आपने नहीं होना है, आपको मैंने बता दिया। फिर क्या करेंगे सर, फिर क्या करेंगे सर, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। किसका करेंगे, इसका, नीचे वाले का स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का करूँगा तो 2x आ जाएगा। सर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस का x आएगा, माइनस का 2x आएगा, प्लस का 2x log x आएगा, अपॉन में x की पावर 4 आएगा। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो 2 log x माइनस 3 क्योंकि एक x मैंने कॉमन ले लिया है, x क्यूब सॉरी x की पावर 4 आएगा, कटने के बाद x क्यूब बन जाएगा। तो 2 log x ये मेरा सर सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू डालनी है और x की वैल्यू मेरे पास कितनी अवेलेबल है सर, x की वैल्यू अवेलेबल है ये तो अपने आप सोचो, जस्ट इमेजिन कि अगर मैं यहाँ पे x की जगह e डाल भी दूँ तो मेरा f डबल डैश e निकलेगा तो 2 log e माइनस 3 हो जाएगा, e का क्यूब हो जाएगा। log e की वैल्यू 1 होती है, आपको पता होना चाहिए। तो डू यू नो दैट कि यहाँ पर माइनस 1 अपॉन ई क्यूब आ रहा है जो कि स्मॉलर देन 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट फंक्शन अटेन लोकल मैक्सिमा। सेकेंड ऑर्डर नेगेटिव तो लोकल मैक्सिमा। बेसिक क्वेश्चन, कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ मिसलिनियस के, तो ये भी करना हमारे लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो ये मैं जो करा रहा हूँ, जो नंबर्स लिखे हैं क्वेश्चन के, ये अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी है, आप न्यू के हिसाब से इसको अपडेट कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में ये अपडेटेड क्वेश्चन है, बट मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो ओल्ड में भी अवेलेबल है और न्यू में भी अवेलेबल है। तो इसमें बोल क्या रहा है हमसे, द 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद द फिक्स्ड बेस
आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर हमसे कहता है कि हाउ फार इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड आर इक्वल टू द बेस। मेरे भोले भाले बच्चों, सबसे पहले इसका खूबसूरत सा डायग्राम बना दो। आपको पता है सर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इफ इट इज एक्स देन ये भी एक्स, दोनों एक्स होंगे सर, ठीक है, मान लेते हैं सर, ठीक है। और ये इसका बेस है, जो कि बेस हमें दे रखा है b, और यहाँ से हम एक हाइट बनाएंगे और ये इसके परपेंडिकुलर होगा। और हमें क्योंकि पता है सर इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो हाइट होती है ना ये वैसा मीडियन, और जो मीडियन है ना वो सामने वाले बेस को ना 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो जी ओवरऑल b है ना, आप इसको आधा आधा कर लो भाई, आप इसको कर लो b/2। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ सर। हाइट को फॉर एग्जांपल h मान लेते हैं सर, AOB ले लेते हैं सर। हमें क्या करना है सर, हमें कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, हमें जो 2 इक्वल साइड है dx/dt गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, सर हमें एरिया का रेट निकालना है, dA/dt हमें निकालना है। व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, मतलब जब हमारा x कर करा के b के मुकम्मल हो जाए, मतलब b के बराबर हो जाए, ये हमें निकालना है ना। हाउ कैन वी डू दैट सर, सबसे पहले ना एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, जिसका रेट निकालना है उसका फॉर्मूला लगा दो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भोले भाले बच्चों, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब मसला क्या है जी, हमारे पास बेस तो है सर बट वी डोंट हैव अ हाइट, मतलब हम यहाँ बेस तो ले सकते हैं सर, a इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इज b। सर हाइट h की फॉर्म में, तो क्या मैं इस हाइट को निकाल सकता, इज इट पॉसिबल? 100% पॉसिबल। मैं कैसे निकाल सकता हूँ सर, बड़ा सिंपल तरीका है सर। व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर लगाऊंगा इन ट्राइंगल AOB और मैं लगाऊंगा इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस तो b/2 है तो ये b²/4 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से h निकालता हूँ सर तो वो आ जाएगा अंडर रूट में x² माइनस b²/4, ये मेरी h की वैल्यू आ गई। और मैं इस h की वैल्यू को यहाँ डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा b/2 रूट x² माइनस b²/4। नाउ व्हाट शुड आई डू, अब मैं यहाँ से करूँगा इसको अगेन अगेन नहीं, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब मैं यहाँ से निकालूंगा भोले बच्चों dA/dt, तो यहाँ से b/2 आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा था तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा dx/dt मस्ट बी नेगेटिव। जो चीज़ डिक्रीज करती है वो नेगेटिव लेते हैं, तो इसको नेगेटिव लेना ज़रूरी है। तो सर यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, अब dA/dt आ गया b/2। अगर मैं इसका करूँगा तो वी नीड टू अप्लाई द चेन रूल, तो 1/2 रूट x² माइनस b²/4 इनटू में x स्क्वायर का करूँगा दैट विल बिकम 2x और dx/dt आ जाएगा। सर जो वैल्यूज़ हैं वो डालनी है, कुछ कट रहा है, यस सर, इस 2 से ये 2 कट रहा है। आप और सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट यू गेट, देखो आपका यहाँ पे b/2 है, आपने एलसीएम लिया तो 4x² अपॉन में 4 अपॉन का 4 रूट से बाहर आके 2 बना, वो 2 ऊपर चला गया तो 2b और नीचे भी 2 आ गया, यहाँ 4x² माइनस का b² आ गया इनटू में x इनटू में dx/dt। अभी से मैंने सिंप्लीफाई किया, अभी मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, इससे ये कट जाएगा सर। अब यहाँ वैल्यूज डाल दो सर। सर हमने क्या करना है, हमने b को b रखना है, हमें x की जगह x की वैल्यू डाल देनी है और x इज इक्वल टू हमारा b हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4b² माइनस b² इनटू x की जगह कितना आ जाएगा सर, अगेन b आ जाएगा b, और सर यहाँ पे dx/dt की जगह कितना आ जाएगा -3, नेगेटिव का 3। कुछ कट रहा है भाई, फिलहाल तो कुछ कटता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे काम करते हैं, माइनस का 3b² कर देते हैं, यहाँ पे रूट 3b² कर देते हैं सर, माइनस का 3b², यहाँ आ जाएगा रूट 3b, इससे ये कट जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो dA/dt इज इक्वल टू माइनस रूट 3b। और क्योंकि सर ये रेट ऑफ चेंज इन एरिया है और एरिया भी नेगेटिव आ रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि एरिया विल ऑल्सो डिक्रीज। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ रही है उसे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से आप दिखा दें। अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ, देखो अगला क्वेश्चन जो हमने मिसलिनियस का लिया है वो एक्सरसाइज से रिलेटेड है, बट एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन किसमें दे रखा था, प्रूविंग टाइप में। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है इंटरवल निकालने के लिए, और क्योंकि टिग्नोमेट्रिक टाइप है तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कौन सा टाइप हो गया, दिस बिकम्स टाइप नंबर 3। इसमें आपका टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती हैं और वहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 2 प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी पड़ती है। और व्हाट यू डू, आप सबसे पहले यहाँ पे ना काम कर सकते हो, आप यहाँ पे fx इज इक्वल टू, आपके पास अवेलेबल क्या है सर, 4 sin x माइनस का 2x माइनस का x cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x। ठीक है, आपका ये सिचुएशन है, तो व्हाट यू डू, आपने सबसे पहले क्या करना है, आप सबसे पहले यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लो बिफोर डिफरेंशिएशन।
डेरिवेटिव किए बिना इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। तो व्हाट यू डू, अब क्या करोगे यार, अब सबसे पहले ना एक काम करो सर, 4 sin x माइनस का हमने 2 कॉमन ले लिया, या माइनस का 2 कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे ये x है बेटा, माइनस का x कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 2 प्लस cos x, और नीचे ऑलरेडी 2 प्लस cos x है। नाउ यू शुड सेपरेट, आप इसको सेपरेट कर लो। नाउ यू कैन सी कि सर ये ना एटलीस्ट इतना सिंप्लीफाई हो गया है कि इसके डिफरेंशिएशन में कोई परेशानी हमें आनी नहीं। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आराम से देखते रहना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 4 को बाहर रखा, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, साइन का करेंगे तो cos x माइनस, हमने अब साइन को रोका, इसका हो जाएगा माइनस का साइन x नॉट स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज, और इसका तो सर 1 होगा नॉर्मली। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सर, ये हो जाएगा 2 cos x प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, और इसको हमने नहीं छेड़ा आगे, इसको हमने एज इट इज रखा। सर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बिकम्स 1, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर हमारा आ जाएगा बच्चों f डैश x है। सर मैं क्या कर रहा हूँ, इंटू भी कर रहा हूँ, इसको 1 भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 cos x पॉजिटिव का 4 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जीरो रखने से पहले ना, मतलब जितना सिंप्लीफिकेशन वहाँ पॉसिबल है यू हैव टू डू इट। आप विदाउट सिंप्लीफिकेशन करोगे ना, आपको वहाँ से x नहीं मिल पाएगा, आपको वहाँ से क्या नहीं मिलेगा बेटा, आपको क्रिटिकल वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे जैसे और सिंप्लीफाई क्या हो सकता है, यू कैन टेक LCM, तो 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 8 cos x प्लस 4 रहेगा, माइनस का 4 माइनस cos स्क्वायर x माइनस का 4 cos x हो जाएगा। भाई इसमें से इसको माइनस किया, इट विल बिकम 8 cos x, इस 4 से इस 4 को उड़ा दो, ये हो जाएगा 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 2 cos x का होल स्क्वायर। यहाँ से cos x कॉमन ले लो, 4 माइनस cos x अपॉन में 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट यू शुड डू, आपने करना क्या बोले बच्चों, आपने सिंपली इसको उठा करके 0 के इक्वल पुट कर देना है। आपको पता है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यू विल हैव टू पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि यार ये तो स्क्वायरिंग टर्म है और वैसे भी डिनोमिनेटर में है, तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर वैसे ही खत्म हो जाएगी, तो इसको लेना नहीं है, इसको लेंगे और इसको लेंगे। तो एक बार लेंगे cos x 4 माइनस cos x इज इक्वल टू 0। तो इसका रीज़न तो सिंपल दे दो कि ये तो सर 0 हो नहीं सकता, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos जो है सर वो तो 1 होती है, और अगर 4 में से 1 भी माइनस करोगे तो 0 तो नहीं आ सकता। तो 4 माइनस cos x इज इक्वल टू 0 इज इम्पॉसिबल। तो अगर इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका एक ही रीज़न हो सकता है, दैट इज cos x मस्ट बी 0। मतलब मुझे क्या करना है भोले भाले बच्चों, मुझे यहाँ पर cos x इज इक्वल टू 0 ले लेना है। अब cos x इज इक्वल टू 0 लिया है तो x की वैल्यूज 2 आएंगी, कितनी आएंगी, 2 आएंगे। एक आपको सोचना है कि cos कहाँ पर पॉजिटिव होता है, cos कहाँ पॉजिटिव होता है सर, दैट्स ऑन 90 डिग्री, और x किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, x पॉजिटिव होता है 4th क्वाड्रेंट है, वहाँ पे सिचुएशन आती है 2 पाई माइनस पाई बाई 2। तो अल्टीमेटली x की वैल्यूज 2 आ गई, पाई बाई 2 और आती है 3 पाई बाई 2। फिर उसके बाद रियल लाइन बनाओगे, यहाँ 0 होगा, यहाँ पर 2 पाई होगा, और बीच में लग जाएगा पाई अपॉन 2 और 3 पाई अपॉन 2, राइट। तो ये बीच में लग जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये एक्सट्रीम वैल्यूज आपने 0 और आपकी 2 पाई कैसे ली। मैंने आपको एक बात बोली थी, मैं आपको ये रिपीट करा रहा हूँ इस चीज़ को कि यार अगर हमारे पास कोई क्लोज इंटरवल गिवन ना हो तो हमें फिर स्टैंडर्ड एंगल लेने होते हैं, दैट इज स्मॉलेस्ट वन इज 0 एंड द ग्रेटेस्ट वन इज 2 पाई। कंप्लीट एंगल लेना होता है, स्मॉलेस्ट एंगल, और जो भी वैल्यूज होती हैं वो उसके बीच में हमें लेनी होती है। तो आपने करना कुछ नहीं है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में कोई एक नंबर फटाफट से इमेजिन कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पाई अपॉन 3। तो इफ आई टेक पाई अपॉन 3, तो पाई अपॉन 3 के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव सब कुछ पॉजिटिव जा रहा है। सर ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, मैं इसको यहीं पर ही दिखा दे रहा हूँ, आप इसको पूरी प्रॉपर टेबल बना के कर लेना। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव जाएगा, यहाँ पॉजिटिव जाएगा, बात खत्म। तो ये आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। इसके हिसाब से आप अपना न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से देख लेना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा अगला जो क्वेश्चन है वो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है। ये भी मैंने आपकी जो भी पिछली वीडियोज़ रही हैं उसमें कवर नहीं किया है, क्योंकि इसमें एक और केस बनता है इन्फिनिटी का केस, ये एक्सेप्शनल केस भी है। तो मेरी एडवाइस है कि आप इस वाले क्वेश्चन को कम्प्लीटली देखें कि इसको करने की अप्रोच बहुत डिफरेंट है।
यहाँ पे आपके पास अवेलेबल सिचुएशन क्या है कि आपके पास एफ एक्स अवेलेबल है सर एक्स क्यूब प्लस 1/x3। आपको पता है कि यार x इक्वल टू 0 नहीं है, उसने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि x इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, x आपने 0 नहीं लेना है। तो आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे? इसकी स्टार्टिंग बहुत सिंपल है। सबसे पहले सर इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² माइनस 3/x4। सर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x² माइनस 1/x4। वी मस्ट टेक एलसीएम, इफ आई टेक एलसीएम तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा x6 माइनस 1/x4। नाउ व्हाट शुड आई डू? अभी यहाँ पर ना एक काम कर सकते हो आप यहाँ पे x6 माइनस 1 है, इसे आप एक स्क्वायर का क्यूब कर लो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको पता हो कि जितनी डिग्री उतने जीरो। अगर आपने इसको इक्वल टू 0 पुट किया तो x की डिग्री 6 होगी और जीरोज आप सिर्फ 2 निकालोगे प्लस माइनस, तो कहीं ना कहीं वो गलत माना जाता है। कुछ टीचर्स नंबर दे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो मैं आपको एडवाइस क्या करूँगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो एज मच यू कैन। मतलब आप क्या कर सकते हो यार, आप एक काम करो ना, आप इसको एक स्क्वायर का क्यूब कर लो, इसको 1 का क्यूब कर लो, और यहाँ पे आप आइडेंटिटी लगा दो किस चीज़ की? ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। एंड व्हाट इज एन आइडेंटिटी? सर ये होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4। आपको एक चीज़ कन्फर्म्ड है कि सर हमें ना यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म्ड है, जब हम इस तरह सिंप्लीफाई में करना नहीं है। अगर करना चाहो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। एक और स्टेप आप यहाँ ले सकते हो। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि जो थ्राइज ऑफ x माइनस 1 x प्लस 1 और x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आई कैन से दैट। अब मैं क्या करूँगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करूँगा, तो ये मेरा f' आया। इसको इक्वल टू जब मैं 0 पुट करूँगा तो मैं सिर्फ 3x माइनस 1 और x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करूँगा। मुझे इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि दिस सिचुएशन इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, और वैसे भी इसके रियल रूट्स आएंगे नहीं। अगर आप ले भी लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये सिचुएशन इक्वल टू 0 जाएगी नहीं। तो आप सिर्फ किसको लोगे? जिसके साइन ऑलरेडी फिक्स नहीं है। तो आपने क्या करा, यहाँ से x की वैल्यू निकाली माइनस का 1 और 1, और आप यहाँ पर बनाओगे रियल लाइन। यहाँ पर आएगा सर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ आएगा इन्फिनिटी, और जो भी वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल है जस्ट अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूँ तो क्या बनेगी सर? यहाँ पर जाएगा -1, यहाँ पर जाएगा 1। अब अगर इन केस ये यहाँ पर इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं लिखता, अभी तो मैंशनड है कि x जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है, लेकिन इन केस अगर ये लिखा हुआ नहीं होता तो एक कहानी में ट्विस्ट पता है क्या था? आप ये वाला इंटरवल अगर लेते ना -1 से 1, तो ये इंटरवल आपको माना जाता गलत। क्यों माना जाता गलत? क्योंकि इसके बीच में फिर एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती 0, जिसको रखने पर हमारा f' जो है वो इन्फिनिटी बन जाता। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहता है कि कोई भी ऐसा इंटरवल होना नहीं चाहिए जिसमें कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए जिसको रखने पर f' इन्फिनिटी बने। तो क्योंकि यहाँ पर उन्होंने खुद ही डिनाई कर दिया कि x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें हमारा x 0 नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे इंटरवल्स बनाने हैं। तो एक इंटरवल जो हमारा जाएगा, आप पता है ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 0 आपने इंक्लूड नहीं करना, तो आप इसको ना 2 बार में तोड़ लो, बीच में 0 इंट्रोड्यूस करा दो। तो यहाँ पर आपकी जो जाएगी इंटरवल वो जाएगा -∞ से -1, -1 से 0। अब 0 आपने क्यों इंट्रोड्यूस कराया? अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेते हैं -1 से 1, तो फिर वहाँ पंगा पड़ता। वहाँ पंगा क्या पड़ता? वो इंटरवल गलत हो जाता ना, क्योंकि 0 में लेना नहीं है। तो मैंने उसको एक इंटरवल को 2 इंटरवल में तोड़ दिया, बीच में 0 इंट्रोड्यूस करा के। तो एक इंटरवल जाएगा -1 से 0 और एक जाएगा 0 से 1, और इन दोनों पे साइन सेम आएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आएगा साइन ऑफ f', और यहाँ आएगा नेचर। तो मेरे भोले वाले बच्चों, इस पे चेक कर लो, बाकी तो ऑल्टरनेट लगा देना। इस पे चेक किया मैंने, फॉर एग्जांपल ले लिया कोई नेगेटिव का नंबर, यहाँ पुट किया नेगेटिव, यहाँ पुट किया नेगेटिव, ओवरऑल बिकम्स पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव जा रहा है, तो सर यहाँ पे ये इंक्रीजिंग होगा, फिर 100% डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग 2 बार होगा। अब डिक्रीजिंग 2 बार क्यों हुआ? क्योंकि सर वो इंटरवल तो एक ही था ना, हमने तो 2 इंटरवल में तोड़ा है। वो क्यों तोड़ा है? क्योंकि 0 में एक्सक्लूड करना था, अदरवाइज यहाँ पे लगातार आपके साइन आएंगे, और नेक्स्ट 1 विल बी पॉजिटिव। तो इस पे क्या होने वाला है जी? इस पे इंक्रीजिंग होने वाला है। तो आई विश आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं कहूँगा इट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन ऑफ मिसलिनियस, एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कहूँ तो वन ऑफ द मोस्ट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CBSE एग्जाम बनाते टाइम ये नज़रों में रहता है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। अच्छा, इस वीडियो में मैं मिसलिनियस का सबसे इजी जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, वो ले रहा हूँ। बाकी के जो हैवी क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज आई वांट कि वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा एक्सीड ना करे। तो एक बहुत इजी सा क्वेश्चन मैंने ले लिया, इसकी बिगनिंग में आपको दे दूंगा, और ये एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा। तो हैवी क्वेश्चंस जो है लाइक इलिप्स वाले और आपका हाइपोटेनस वाले जो हैवी क्वेश्चंस है यू विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, बट ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको आप ध्यान से देख लें। आपसे कह रहा था सम ऑफ द पैरामीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज के, where k is a sum constant, prove that their area is least when the side of the square is double the radius of the base। पता है ये किससे रिलेटेड? आपने जो क्वेश्चन किया था ना एक्सरसाइज में कि 28 मीटर का वायर था, उसको बीच में से काटा था, एक का हमने सर्कल बनाया था, एक का हमने स्क्वायर, ऑलमोस्ट उससे रिलेटेड है। थोड़ा बहुत अलग होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू के आ गई है। तो मैंने आपसे क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन आ जाए अप्रोच वही है सर, चाहे मिसलिनियस का हो चाहे कहीं का भी हो। गिवन सबसे पहले देखो क्या है सर, गिवन है पैरामीटर का सम, और वो कितना गिवन है, वो गिवन है के। सर मैक्स करना है कि मिनी करना है? सर लीस्ट करना है, लीस्ट करना है, और वो भी कंबाइंड एरियाज। तो मिनिमाइज क्या करना है, टू मिनिमाइज क्या करना है सर, कंबाइंड एरिया को मिनिमाइज करना है। अच्छा, कुछ निकालना है या प्रूफ करना है? सर प्रूफ करना है, और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब मैं यहाँ पे अगर स्क्वायर बना लूँ और उस स्क्वायर की साइड को अगर मैं x मान लूँ और मैं कोई सर्कल भी ले लूँ और उसकी रेडियस को मैं r मान लूँ, तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड द रेडियस ऑफ द बेस। साफ साफ यहाँ मेंशन है। मैंने आपसे क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन आ जाए स्टार्ट ऑलवेज विद द गैप, आप गैप से शुरू करो। आपको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सर कितने वेरिएबल अवेलेबल हैं? 2 वेरिएबल। भाग के किसके पास जाओगे, गिवन के पास। गिवन क्या है, पैरामीटर। तो यहाँ पे जो स्पेस छोड़ा था वहाँ यूज़ करो। पैरामीटर कितना आएगा सर, 2 पाई आर प्लस 4x। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, k माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 पाई। इक्वेशन नंबर 1 चुपचाप डाल दो। तो एरिया इज इक्वल टू आ गया सर पाई आर की जगह k माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करने वाला हूँ भोले वाले बच्चों, नाउ यहाँ से सेकेंड ऑर्डर, बट पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफिकेशन में क्या हो जाएगा, एक काम करो, 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/4 पाई, यहाँ आ जाएगा k माइनस 4x का होल स्क्वायर। अब कितने वेरिएबल अवेलेबल है, पहले 2 वेरिएबल थे, अब एक ही वेरिएबल अवेलेबल है। सबसे पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएट। आपने निकाला dA बाई dx, तो 1/4 पाई हो गया। सर यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ k माइनस 4x इंटू -4, और इसका हो जाएगा सिंपली 2x। इसे काट दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो माइनस का 2/पाई k माइनस 4x, पॉजिटिव का 2x, फिर इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, dA/dx, और वहाँ से हमारी सिचुएशन बन जाएगी सर माइनस का 2/पाई k माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस का 2। इससे ये कटा, माइनस से माइनस कटा, सर k माइनस 4x इज इक्वल टू पाई एक्स हो गया। सर x की वैल्यू आ जाएगी पाई प्लस 4, अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ x, तो हमारा x इज इक्वल टू आ जाएगा k अपॉन में पाई प्लस 4। दिस इज योर x विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके बाद निकालेंगे इसका अगेन डेरिवेटिव, तो अगेन डेरिवेटिव कितना हो गया, डी स्क्वायर ए डी एक्स स्क्वायर। भाई सिंपली अगेन डेरिवेटिव में ये चीज़ कितनी हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी आपकी 8/पाई, और ये हो जाएगा पॉजिटिव का 2 विच इज ग्रेटर देन 0। नाउ यू कैन सी कि हमारा सेकेंड ऑर्डर क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि हमारा एरिया विल अटेन द मिनिमम वैल्यू। अब आपने अगर डबल करना है तो जो x की वैल्यू निकाली हुई है इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, 100% आपका x इज इक्वल टू 2r आ जाएगा। तो ये मिसलिनियस की थी स्टार्टिंग वीडियो, जिसमें मैंने एक इजी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन ले लिया, बाकी 3 अलग अलग क्वेश्चन करा दिए, रेट के 2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं मैक्सिमा मिनिमा के लगभग सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन बेटा कवर करूंगा, और वो वीडियो थोड़ी लंबी भी बन जाए ना तो भी देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बेटा लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, क्योंकि हमारा चल रहा है 51 डेज़ का चैलेंज, और 51 डेज़ तक आपने कंटिन्यू रहना है। तो खूब बेटा मन लगा के पढ़ाई करें और डिस्ट्रैक्ट ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।